प्रशांत किशोर पे आते हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी की एक ट्वीट में लिखते हुए कि अगर भाजपा डबल डिजिट यानी दहाई अंक क्रॉस कर जाती है बंगाल में तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। दहाई अंक 99 भी होता है और 10 भी होता है। और वो जब बोल रहे हैं कि क्रॉस कर जाए मतलब बेयरली क्रॉस करेगी, उन्होंने लिखा है कि संघर्ष करना पड़ेगा तब क्रॉस करेगी। प्रशांत किशोर हैं तो चीज़ है भाई। तो वहाँ से जो है ये कह रहे हैं कि मैं ये जगह छोड़ दूंगा। तो काफ़ी लोगों ने पूछा कौन सी जगह छोड़ दोगे तुम? ट्विटर छोड़ दोगे या सिर्फ वो वाला ट्वीट एग्जैक्टली उसका प्रिंट आउट लेके उस पर बैठे हुए हो वो जगह छोड़ दोगे, या राजनीति का ये जो योजनाकार बने फिरते हो, सलाहकार बने फिरते हो, वो जगह छोड़ दोगे? वो नहीं बताया उन्होंने। बड़े लोग का यही है कि वो कुछ भी ट्वीट करके फिर निकल लेते हैं और बाद में आप जो है उसमें क्रिप्टिक अंग्रेजी में कहा जाता है ट्वीट, वो कह के फिर निकल लेते हैं। आप उसमें दिमाग लगाते रहिए। नीचे काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें कही। अब प्रशांत किशोर का अगर आप शॉर्ट संक्षिप्त इतिहास देखेंगे रिसेंट टाइम्स का, 2014 के चुनाव में उनका भारी योगदान बताया जाता है। उसका भी अगर आप एक एनालिसिस करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि 2009 से ही इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी इस कदर हावी हो रही थी कांग्रेस पर कि प्रशांत किशोर और नो प्रशांत किशोर हो सकता है कि थोड़ा कम आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग में ऐसे योजना बनाने वालों का या ऐसी कंपनियों का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता, लेकिन फिर आप बहुत ज़्यादा डेटा जब लेंगे, प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2015 में इन्होंने बिहार में जो है नीतीश कुमार के साथ ये हुए थे। काफ़ी महत्वाकांक्षी आदमी, इनको पार्टी में भी काफ़ी बड़ा पोस्ट दिया गया और वहाँ से भी दुर्गति करवा के अपना निकले। ये भी कहा जाता है, अपुष्ट खबर है कि ये इन्होंने शायद अमित शाह को कहा था कि मई तो आ गया, मई के बाद क्या, मई में जीत गए थे मोदी जी, तो अमित शाह जी ने उन्हें कहा था कि मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त आता है। तो उसके बाद उन्होंने भाजपा से जो है मतलब अपना जो है रास्ते अलग कर लिए और फिर चले गए बिहार में। नीतीश कुमार ने उसी वक्त, आपको याद होगा कि वो मोदी के साथ नहीं आना चाहते थे, उन्होंने घोषणा कर दिया था और फिर वो राजद के साथ कांग्रेस के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ने के लिए गए थे। अब देखिए उसमें जीत भी गए वो, और 2.5 साल के बाद फिर वो जो है भाजपा के साथ आ गए। अब इसमें एक बात है, जो भी बिहार की राजनीति को जानता है वो जानता है कि उसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं। राजद है जो लालू की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है जदयू, और भाजपा है, 3। इसमें से आंख मूंद के जो 2 साथ आ जाएंगे उनको मेजॉरिटी हमेशा मिलेगी, हमेशा। आप नंबर्स उठा के देख लीजिए, पिछले 15 साल का, 20 साल का, 4 चुनाव का मैं बोल रहा हूँ, किसी भी 2 पार्टी को आप मिला लेंगे तो वो सरकार बनाने योग्य जो है नंबर पा ही जाती है। अब आप सोचिए कि ऐसे में प्रशांत किशोर ने कौन सा मतलब तोप चला दिया था वहाँ पे, जो उसका सक्सेस बोला जाता है। और उसके बाद किस महत्वपूर्ण राज्य में 2017 में ये कांग्रेस का भी गए थे करने के लिए, यूपी में क्या हुआ वो जाके पता कर ली, सबको पता ही है। लेकिन यूपी में मैंने जैसे कि बताया कि वो तो कांग्रेस को ही 300 सीट आ रही थी प्रशांत किशोर जी के कारण, लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो वो लोग अपना जो है बैक ट्रैक कर गए और उन्होंने उस तरह से प्रचार नहीं किया। तो इस कारण प्रशांत किशोर पे शायद जो है उसका भी डालना जो है मुझे लगता है कि वो गलत रहेगा। खैर, अब बंगाल में है, देखते हैं बंगाल में ये। अब देखिए, किसी स्ट्रेटजिस्ट को लिया जाता है तो इसलिए लिया जाता है ना कि जितनी सीटें हैं कम से कम उतनी तो रहे या उससे ज़्यादा जाए। हम तो इसलिए नहीं लेते हैं कि भाई हमारी इतनी सीट है और घट जाए। इसके लिए तो ऐसे तोप स्ट्रेटजिस्ट को नहीं लेते ना, जो मतलब जो कहता है कि नहीं मैं आ गया तो अब तो जीत जो है सुनिश्चित करवा दूंगा। तो देखते हैं बंगाल में क्या होता है, क्योंकि 6 साल से बंगाल में भाजपा भी जो है कैंपेन कर रही है और लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट
और टीएमसी के विधायकों का छोड़ते जाना, टीएमसी के काडर का, मतलब काफ़ी लोग एक एक साथ हज़ार हज़ार कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, हू नोज़।